सभी सलाम पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आर्य समाज होने का मतलब या अर्थ है ज्ञान जगाओ, अज्ञानता के अंधकार को भगाओ, अंधविश्वास और पाखंडवाद को मिटाओ। आओ लौट चले वेदों की ओर। वेद किसे कहते हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के गुण, कर्म, स्वभाव की सही जानकारी की पुस्तक को वेद कहते हैं। वेदों से हमें सत्य की समझ, ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त होती है। वेदों का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? वेदों के अध्ययन करने से आत्मा और परमात्मा के बीच संबंधों की खोज का ज्ञान मिलता है। प्रकृति से संबंधित भौतिक विज्ञान, ब्रह्मांड और सृष्टि को जानने की खोज का ज्ञान मिलता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा स्वयंभू, अनादि, ना दिखाई देने वाली, नाम मात्र अचेतन ऊर्जा शक्ति स्रोत को आत्मा कहते हैं। अदृश्य आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अस्तित्व अर्थात मौजूद होने का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा में चेतनता कब आती है? जब महान चेतन परमात्मा अचेतन आत्मा को प्राण वायु से जोड़ देता है, तब आत्मा में देखने, जानने और समझने की चेतनता आती है। कर्म योनि में ईश्वर ने कर्म स्वतंत्र रखकर मनुष्य की जीव आत्मा को भी उसका कर्ता और भोक्ता बना दिया है। महान चेतन परमात्मा अचेतन आत्मा को प्राणवायु के माध्यम से संचालन करता और अपने नियंत्रण में रखता है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा जीवित प्राणियों के अंदर प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित सूक्ष्म शरीर, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार का एक समूह होता है। उसके अंदर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कारों के साथ निवास करती है। आत्मा